पीएम तो झूठ बोलने में माहिर है, नंबर 1 है। और चाहे कोई भी हो, सुबह से लेकर शाम तक जब तक उठते हैं वो झूठ ही झूठ बोलते हैं। तो जब एक पीएम, जब हमारा विदेश मंत्री ये कह रहा है कि उन्होंने जमीन कब्जा रखी है, और हमारा विदेश मंत्री अभी ये कहता है कि 1962 के बाद इतनी भयानक स्थिति नहीं है, रक्षा मंत्री कह रहा है कि जमीन कब्जा रखी, प्रधानमंत्री की अपनी ढपली अपना राग चल रहा कि भैया जो मैं तो, तू चाहे कुछ भी कह ले, मैं तो यही कहूंगा, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसाया, और ना क्या हमारी कोई पोस्ट कब्जे में है। तो प्रधानमंत्री को बड़ी शर्म आनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की आंखों में लिहाज शर्म नाम की चीज नहीं है। झूठ के जो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की बातों में अंतर है। आप इस तरह से इसको देखिए कि रक्षा मंत्री ने एक बार नहीं कहा, ये मैं समझता हूं कम से कम जब से ये स्थिति पैदा हुई है चाइना के साथ में, तब से कम 3-4 बार रक्षा मंत्री ये बात कह चुके हैं। शुरू में उन्होंने पहले कहा, जब लद्दाख प्रधानमंत्री गए उससे पहले भी उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी पोस्ट कब्जे में कर रखी है। इसके साथ साथ मैंने जैसे आपको बताया, जो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि चाइना ने जो है हमारी सीमा में, चाइना जो घुसा हुआ है, जो LAC है उसके अंदर आके जो है वो बैठा हुआ है, जिसे वो कहता है कि नहीं भाई यहाँ तक मेरा कब्जा है। और वैसे भी जो आप पेंगोंग झील की जो बात आप करें वो देखें तो वहाँ पे फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच, क्योंकि हमारी जो पहले गश्त होती थी, जो हमारे सैनिक जाते थे वो फिंगर 8 तक जाते थे, लेकिन आज की तारीख में फिंगर 4 से आगे नहीं हम जा रहे हैं, और फिंगर 4 से लेकर 8 के बीच में वो लगा के बैठे हुए हैं, अपने टेंट बना के बैठे हुए हैं। इसके अलावा जगह वो कर रहा है, जैसे आपने लिपू लेक का जो इलाका है, जो नेपाल, चाइना, तिब्बत और जो इसके भारत के बीच का इलाका है, वहां, हाँ बिल्कुल उत्तराखंड की तरफ जो है, उत्तरांचल की तरफ, वहां जो इलाका है वहां पे वो बैठा हुआ है। और अभी आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश से 5 जो लड़के हैं उनको ले गया, जो बाद में अभी वो छोड़ने की बात हुई है। तो ये जो स्थिति है, और इसके अलावा जितने भी जो फौज से रिटायर्ड बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, कर्नल और उससे भी बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं, जो आज की तारीख में पत्रकारिता कर रहे हैं, या जो अजय शुक्ला हैं, और भी कई लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं, वो बिल्कुल खुल के बता रहे हैं। और आपको, पूरी देश को, पूरी दुनिया को जो सैटेलाइट की पिक्चर है उनके माध्यम से बता रहे हैं कि चीन कहां आके अंदर आके बैठा हुआ है। लेकिन अफसोस ये है कि प्रधानमंत्री अपनी झूठ बोलने की आदत, देश को गुमराह करने की आदत और देश से गद्दारी करने की जो उनकी आदत बन चुकी है, उससे वो जो है कभी बाज नहीं आते हैं, इसलिए बार बार झूठ बोलते हैं और मानने को तैयार नहीं हैं। और शायद इसीलिए चाइना ने, जो प्रधानमंत्री ने जो वो बात कही कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसाया है, ना ही कोई घुसा हुआ है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है, उसका चाइना ने जिस तरह से फायदा उठाया, उसी का फायदा उठा के आज वो कह रहा कि भाई आप ही कह रहे हो इस बात को, मैं नहीं कह रहा कि हमारी सीमा में घुस नहीं आया। जब देश का, भारत का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा, तो इस स्थिति को समझते हुए सबको सामने समझ में आता है। और वर्तमान में जो ये स्थिति आई है कि जो एस जयशंकर हैं हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने जो कहा कि 62 के बाद से भयानक स्थिति नहीं देखी। अच्छा, अभी ये बताइए, प्रधानमंत्री से ये पूछा जाए कि जब कोई घुसा हुआ नहीं है, कोई पोस्ट कब्जे में नहीं है, तो आप मॉस्को में जाके जो मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग किस बात के लिए कर रहे हो आप? जो चाइना का प्रतिनिधिमंडल है और भारत का प्रतिनिधिमंडल है, किस बात की मीटिंग कर रहे हो आप? क्या जानना चाहते हो आप? अगर वहां कोई समस्या ही नहीं है, कोई घुसा हुआ नहीं है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस बात को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री के अपने जो मंत्री हैं वो लगातार स्थिति को बता रहे हैं कितनी भयानक स्थिति है, लेकिन प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अपनी आदत से वो मजबूर हैं। इसलिए अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री को देश के सामने बिल्कुल साफ स्थिति बतानी चाहिए, वो बता नहीं रहे हैं, देश को गुमराह करें और लगातार बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर देश के साथ होते तो देश के सामने सारी स्थिति बताते, सच बताते, देश को बताते कि ये समस्या है, ये एक्चुअल, और हम इसको इस तरह से सॉल्व करने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री को सच बताने में क्या दिक्कत है? मैं मानता हूं कि हमारी जो सेना है उसका एक्शन क्या होगा, ये सारी सीक्रेट चीजें हैं, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कब होगा, क्या होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाइना हमारी उसमें घुसा हुआ है, चाइना ने हमारी धरती पर कब्जा किया हुआ है, इसको देश के सामने सही सही बताने में क्या दिक्कत, और ये कहने में क्या दिक्कत है कि ये स्थिति है, लेकिन हम इस स्थिति को पूर्व स्थिति में ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, कूटनीतिक प्रयास भी, राजनीतिक प्रयास भी। और अगर कहीं नहीं होगा तो इसके लिए फिर अगर जो सैनिक समाधान की आवश्यकता पड़े तो वो भी ऑप्शन खुले हुए हैं, ये सारी चीजें रखनी चाहिए। पर अगर नहीं बता रहे तो देखिए, पीएम केयर फंड में जो है चाइनीज कंपनियों की तरफ से पैसा दिया गया है
ये सबकी जानकारी में, सब जानते हैं इस बात को कि पीएम केयर फंड में कितनी चाइनीज कंपनी ने पैसा दिया। इसके अलावा जो इन्होंने आरएसएस वगैरह ने अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं, और जो विदेश मंत्री हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की है कि चाइना के साथ मिली हुई वो ऑर्गेनाइजेशन है, विदेश मंत्री के बेटे भी उसमें डायरेक्टर हैं। तो ये सारा, और वहां से जो है उन सब से ये जो पैसा चंदा लेते हैं, ग्रांट लेते हैं, तो जब ये उनसे पैसा लेते हैं तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा जो है इस तरह से जो है गिरी हुई है कि ये जब पैसे उनसे ले रहे हैं तो उनके खिलाफ कैसे कहें, चाहे देश के खिलाफ कुछ भी हो जाए, और देश को तो ऑलरेडी बर्बाद कर ही चुके हैं। आखिरी एक जानकारी, जो हमारे युवा जो है आईपीएल को बहुत पसंद करता है। आईपीएल में जो है वीवो की जो स्पॉन्सरशिप जो था, वो ऑब्जेक्शन के बाद वो स्पॉन्सरशिप हटा दिया गया, लेकिन ड्रीम 11 को जो है उसके स्पॉन्सरशिप मिला है। ड्रीम 11 में 30 करोड़ रुपए चाइना की इन्वेस्टमेंट है। ये अब हमारे यूथ को जानना जरूरी है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं, चाहे तो सीधे कंपनी हो और चाहे घूम फिर के इंडियन कंपनी हो, चाइनीज पैसा लगा हुआ है, और ये पैसा 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 इतनी हवासी ने पैसे की है कि हर चीज, चाहे पीएम केयर फंड बनाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, और इस तरह से इन्होंने जो सरकार का जो पैसा है, जो पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, उसको जिस तरह से इन्होंने खूब, और पेटीएम, मतलब केवल एक ने पेटीएम है और जन क्या क्या है, और प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि जो ऐप इन्होंने बैन किए हैं उन ऐप से ही जो है ये चाइना के साथ युद्ध जीत लेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा पैसे का अमाउंट इन्वॉल्व है, चाहे वो पीएम केयर फंड में हो और चाहे इनके द्वारा जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए लिया गया चंदा। नहीं, सरकार का जो खजाना खाली हुआ है वो बाकायदा जानबूझकर सरकार का खजाना खाली किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, और वो इसलिए किया गया है कि सरकारी खजाना खाली हो जाएगा तो उसके लिए जो ये पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स हैं, इन्हें तभी बेच सकेंगे, क्योंकि उद्योग धंधा तो सब कुछ बंद हो गया। तो इन्हें बेच के, क्योंकि भैया सरकार का खजाना खाली हो गया, लोगों को पेंशन भी देनी है, लोगों को तनख्वाह भी देनी है, इसलिए अब क्या करें, तो भैया इनको बेचो, ये जितने हैं औने पौने दाम में किसको बेचो, और वो बेचे किसको जाएंगी, वो बेची जाएंगी अपने यारों को, जिनके जो है चौखट को सलाम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, उन यारों को जिनमें अडानी, अंबानी, और जो आपके ये जो है टाटा, ये और जितने भी इनके यार हैं जो एसएल ग्रुप वाले हैं, ये सारे के सारे जो हैं उनको ये सब बेचा जाएगा, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जो भी कोई सारी चीजें हो, उनको बेची जाएंगी। और ये एक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ किया गया है, खजाना जानबूझकर खाली किया गया। आप एक बड़े दो विरोधाभास हैं। आप देखिए, एक तरफ सरकार का खजाना खाली है, लेकिन एक तरफ बीजेपी का खजाना भरा पड़ा है। बीजेपी के खजाने में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बीजेपी को कहीं एमपी खरीदने हो, एमएलए खरीदने हो, सरकार गिरानी हो, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, खूब हजारों लाखों करोड़ रुपया उसके पास है। दूसरा, आप देखिए जो इनके यार हैं, चाहे अंबानी है, चाहे अडानी है, ये सारे, इनकी संपत्ति कितनी बढ़ गई 2014 से लेकर अब तक 6 साल में इनकी संपत्ति 10 गुना बढ़ चुकी है। तो ये सब कैसे हो रहा है कि एक तरफ देश गड्ढे में जा रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, देश का खजाना खाली हो रहा है, और इनके घर भरते चले जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? तो समझ में आता है ये पूरे एक षड्यंत्र के तहत है, और इस देश के युवाओं को, नौजवानों को, बेरोजगार युवाओं को समझना चाहिए कि तुम्हारी नौकरी को किस तरह से खत्म किया गया, तुम्हारे अवसरों को किस तरह से खत्म किया गया, और इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल मोदी प्रधान